हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इसकी पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। इसकी पहले की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ही पढ़ा था, जिसमें उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल खोजे गए, वह स्थल की नदियों के किनारे बसे हैं और उनकी खोज किसने की, किस सन में की। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी जो मोहनजोदड़ो जो स्थल खोजा गया, यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल था, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं था। जो मृतक थे उन्हें दफनाने के लिए कोई भी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे सबों को एक ढेर के रूप में इकट्ठा कर दिया जाता था, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन तथा इमारत थी। यानी जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे जो विशाल स्नानागार देखा गया, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। तो वह सबसे बड़ा स्थल नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वह थी विशाल स्नानागार, जो कि किस स्थल से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। जो ये नोट्स हैं, इसके हर लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन छिपा। यह नोट्स बहुत ही शॉर्ट है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं लिखी गई, कोई गाथा नहीं लिखी गई। यह सिर्फ हर लाइन में कोई ना कोई इसमें सवाल छिपा हुआ है, तो ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। राखीगढ़ी सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा स्थल है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो राखीगढ़ी जो स्थल खोजा गया, वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी हड़प्पा सभ्यता की, विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, राखीगढ़ी। इसकी सड़कें कैसी थी, इसकी सड़कें समकोण पर काटती थी, जो कि ग्रिड पद्धति में थी। ये पूर्व तथा पश्चिम दिशा में थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब जैसे 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। और इनकी सड़कों की दिशा क्या थी, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर इसलिए थी ताकि पूर्वी हवा या पश्चिमी से हवा चलने पर ये स्वतः ही साफ हो जाए। नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर नगर नियोजन यानी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नगर बसे हुए थे, और जल निकास की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी व्यवस्था थी, तो हमारा आंसर होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। क्यों नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, अन्न को रखने के लिए अन्नागार थे, स्नानागार थे, जो व्यापार होता था वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, इसलिए जो ये सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। जो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह कृषि था। क्या था मुख्य आधार, कृषि था। व्यापार कैसा था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक देश से दूसरे देशों में भी यहाँ पे व्यापार होता था। समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज 4 वर्गों में बटा था। कौन कौन सा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। समाज कैसा था, समाज मात्र सत्तात्मक था, और समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में समाज को बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, इसकी लिपि थी ब्रूस्टोफेडन लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ब्रूस्टोफेडन लिपि थी, जिस लिपि में सबसे ज्यादा जो चित्र देखने को मिलते हैं वह यू आकार की और मछली के चित्र सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी उन पर सर्वाधिक किसका चित्र मिलता है, एक सींग वाले जानवर का। सबसे जो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन चीजों से परिचित नहीं थे, तो हमें ये विशेष कर ध्यान रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह गाय,
सिंह, युद्ध तथा तलवार और लोहे से, इन चीजों से परिचित नहीं थे। तो गाय तथा सिंह का चित्र नहीं था, तो गाय और सिंह के चित्र से परिचित नहीं थे या गाय और सिंह से परिचित नहीं थे। अगला, मोहरों पर सेल खड़ी का प्रयोग हुआ, यानी सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वहां पर किसका प्रयोग हुआ था? सेल खड़ी का प्रयोग हुआ था। और यह लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। परिचित किससे थे? सोना, चांदी, तांबा, टिन, इन चीजों से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। अगला, युद्ध एवं तलवार से परिचित नहीं थे। फिर क्या पढ़ेंगे हम? सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू कर दिया था, यानी उस समय से कपास का उत्पादन हो रहा है। कृषि पशुपालन भी करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह क्या करते थे? कृषि और पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार का था। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? चौपर, पासा खेलते थे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के? यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, उनका पसंदीदा वृक्ष कौन सा था, जानवर कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे प्रिय देवता माने गए वो पशुपति शिव को माना गया है। इनका पसंदीदा वृक्ष कौन सा था? पीपल का था। पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषभ था। पक्षी बतख। आदरणीय नदी जो माना गया वह सिंधु नदी को माना गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे प्रिय देवता थे वो पशुपति शिव थे। पसंदीदा वृक्ष पीपल का था। जानवर वृषभ तथा सांड। पक्षी में बतख। आदरणीय नदी सिंधु नदी को माना गया है। अब हड़प्पा सभ्यता के कारण, पतन के कारण सबने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण माना गया है वह बाढ़ को माना गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख कारण माना गया है वह बाढ़ को माना गया है। वे वर्तमान में कुछ खोजों के अनुसार जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन को भी माना गया है। आगे, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या मत दिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में? तो गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ है। फिर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.एस.आर. राव ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वह कैसे हुआ है? बाढ़ से हुआ है। आर्यन स्टाइन, अमलानंद घोष ने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। के.यू.आर. कनेडी ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया, कोई महामारी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए और बार बार हमें इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है? आर्यों के आक्रमण से हुआ है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.एस. राव ने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है। आर्यन स्टाइन तथा अमलानंद घोष ने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किससे हुआ है? जलवायु परिवर्तन से हुआ है। के.यू.आर. कनेडी ने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा, मलेरिया या महामारी से हुआ है। एक बार ऊपर से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी थी? यहाँ पे एक स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में एक इमारत मिली जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसका नाम था विशाल स्नानागार। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया वह राखीगढ़ी था। इसकी सड़कें कैसी थी? इसकी सड़कें समकोण थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ये सड़कें पूरब से पश्चिम दिशा में थी। नगर नियोजन तथा जल निकासी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। यहाँ की नालियां कैसी थी? यहाँ की नालियां ढकी हुई तथा सड़कें सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। व्यापार कैसे होता था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। और समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। यहाँ की लिपि कैसी थी? ब्रूस्टो फेडन लिपि थी। ब्रूस्टन
फेडरल लिपि में जो सबसे ज्यादा चित्र देखने को मिलते हैं वह यू आकार के तथा मछलियों के चित्र देखने को मिलते हैं। फिर इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों के चित्र मिलते हैं। गाय तथा सिंह का चित्र यहाँ पे नहीं मिला है। मोहरों पर सेल खड़ी का प्रयोग हुआ था। यह लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, टिन, इन सभी धातुओं से परिचित थे। युद्ध एवं तलवार से भी परिचित नहीं थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन प्रारंभ किया। कृषि भी करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? व्यापार था। मनोरंजन के लिए यह क्या करते थे? चौपड़ तथा पासा खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रिय देवता कौन से थे? पशुपति शिव। सबसे पसंदीदा वृक्ष कौन सा था? यहाँ का पीपल। सबसे पसंदीदा जानवर कौन सा था? सांड तथा वृषभ। सबसे पसंदीदा पक्षी बतख। और सबसे आदरणीय नदी जो मानी गई सिंधु घाटी सभ्यता की वह सिंधु नदी को मानी गई। सबसे प्रमुख कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का, जो कि बाढ़ को माना गया। वर्तमान खोजों के अनुसार जो प्रमाण मिले जिनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाहरी आक्रमण यानी आर्यों के आक्रमण को बताया। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस स्ट्रॉ ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को बताया। ऑरेन स्टाइन, अमलानंद घोष ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना। KUR कनेडी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा को माना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।